स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक रेड जैकेट पहने हुए बंदे को, जो कि कॉल पे बात करते हुए बोलता है, सर हम अभी भी अपने हार्ड आउट में हैं और हम बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं, इसलिए प्लीज सर आप हमें एक ऑर्डर दीजिए। ये बात सुन के वो ओल्ड मैन बोलता है, ठीक है तुम्हारे काम करने का समय आ चुका है, इसीलिए वहाँ से मूव करना स्टार्ट करो। ये बात सुनते ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ओल्ड मैन बोलता है, अगर तुम लोगों को उन्हें मारने की जरूरत पड़े तो तुम लोग हिचकिचाना मत और उन्हें वहीं पे मार डालना। उसके बाद हम देखते हैं हमारे एमसी को, जो कि चलते हुए हेडक्वार्टर के अंदर जा रहा होता है, जिसे देख के आसपास के बंदे बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं और कुछ बंदे तो पीछे हटने के चक्कर में अपने आप में ही लड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं एक बंदे को, जो कि हमारे एमसी को देखते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज करते हुए नाइफ से उसके चेस्ट में स्टेप करता है, जिससे उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। लेकिन हमारा एमसी यही नहीं रुकता, अपने नाइफ को एक बार और घुमाता है, जिससे उस बंदे को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और वो बंदा पेन के कारण घुटनों पे बैठ जाता है, जिसे देख के हमारा एमसी उसके मुंह के ऊपर एक लात मारता है, जिससे वो बंदा उड़ते हुए अपने बंदों के बीच जा गिरता है, जिसे देख के आसपास के बंदे और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी दो बंदे बोलते हैं, आखिरकार मुझसे डर क्यों रहे, वो तो सिर्फ एक बंदा है। उसके बाद वो बंदा अपने बंदों को चिल्लाते हुए बोलता है, सार लोग मिलकर उस पर अटैक करो। ये बात सुनते ही सार लोग हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा एमसी उन्हें देख के बिल्कुल भी नहीं घबराता। उसके बाद सीन कट होता है, हम देखते हैं फिर टकले को, जो कि बोल रहा होता है, बॉस क्या हमें अभी वॉर स्टार्ट करनी चाहिए, वैसे भी हमारे पास इनफ बंदे नहीं है, इसलिए हमें वॉर स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। ये बात सुनते ही ओल्ड मैन बोलता है, कभी नंबरों को देख के स्टार्ट नहीं किया जाता, वॉर की जीत और हार इस चीज पे डिसाइड रहती है कि कौन सी टीम कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। और अभी की सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी टीम अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। के बाद हम देखते हैं हमारे एमसी को, जो कि एक बंदे को गले से पकड़ रखा होता है। तभी हमें बताया जाता है, भाड़े के किलर्स को इनफ मात्रा में पैसा दे दो तो वो लोग अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिन्होंने सियोक को लड़ते हुए देखा है वो नेचुरली अपनी जान बचाने के बारे में सोचते हैं, भले वो क्यों ना एक किलर हो, लेकिन फिर भी वो है तो एक ह्यूमन ही, उसे ना चाहते हुए भी उस बंदे से लड़ना होगा जिस बंदे से वो बहुत ज्यादा डरता है। ये बात खत्म होती है और फिर हमारा एमसी वहां से जाने लगता है। तभी एक बंदा भागते हुए आता है और बोलता है, बोंगों के बंदे हेडक्वार्टर में एंटर कर रहे हैं। ये बात सुनते हैं बाकी लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं और बोलते हैं, आखिरकार ये क्या चीज है, हमें लगा था कि हमें सिर्फ सियोक से ही लड़ना होगा, लेकिन अब हमें बोंगों के बंदों से भी निपटना होगा। उसके बाद हम देखते हैं बोंगों के बंदों को हेडक्वार्टर में एंटर करने जा रहे होते हैं। तभी रेड शर्ट वाला बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, सारे लोग जल्दी से हेडक्वार्टर के अंदर एंटर करो। ये बात सुनते हैं वहाँ के सारे लोग दौड़ते हुए हेडक्वार्टर के अंदर एंटर करने लगते हैं। उसके बाद सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है चेयरमैन को, जो कि बोल रहा होता है, इंटरेस्टिंग, इस मामले के अंदर कुछ ज्यादा ही बंदे इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो चलो मैं इस मामले को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। उसके बाद वो बंदा अपने बंदों को बोलता है, सर लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ये बात सुनते हैं वहाँ पर खड़े सारे गार्ड बोलते हैं, यस सर। तभी चेयरमैन चिल्लाते हुए बोलता है, वीक से लेके स्ट्रॉन्ग तक फर्स्ट फ्लोर पे जाके गार्ड करो और बाकी लोग जो बच जाते हैं वो सियोक को जाके मारो। अगर तुम लोग सियोक को मार देते हो तो मैं तुम्हें 7.5 मिलियन वॉन दूंगा और जो लोग उसे जिंदा पकड़ के ले आते हैं मैं उसे कंसिडर करूंगा। उसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है चेयरमैन के बंदों को, जो कि उस बंदे के पास पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर हमारा एमसी उन बंदों से लड़ रहा होता है। कुछ बंदे चेयरमैन के बंदों को देख के बोलते हैं, आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या ये लोग हमारी फाइट के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं, आखिरकार ये बंदे हमारी फाइट के अंदर क्यों ज्वाइन होना चाहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे एमसी को, जो कि उन बंदों को देख के शांति से खड़ा होता है। तभी उनमें से एक बंदा आगे आता है और बोलता है, टीम लीडर सियोक तुम कुछ ज्यादा ही आगे आ चुके हो और अब तुम्हारे पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये बात सुनते हैं उसका एक और बंदा आगे आता है और बोलता है, हाँ टीम लीडर सियोक तुम कुछ ज्यादा ही आगे आ चुके हैं और यहाँ तक आने के चक्कर में तुमने बहुत सारे बंदों को भी मार दिया है। ये चीज सुनते ही सबसे पहले हमारा एमसी अपनी नाइफ को उठाता है और बोलता है, आखिरकार कितने पैसे मिले। ये चीज सुनते ही वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं, आखिरकार तुम क्या बोलना चाहते हो। ये चीज सुनते ही हमारा एमसी बोलता है, आखिरकार तुम लोगों को चेयरमैन ने मुझे मारने के लिए कितने पैसे दिए हैं। ये बात सुनते ही आसपास के बंदे फुसफुसाने लगते हैं और बोलते हैं, क्या चेयरमैन ने इन्हें पैसे दिए और हम अपनी जान की बाजी लगा के इस बंदे को पकड़ रहे हैं और इन्हें फायदा मिल रहा है। अब हमें पता चला कि आखिरकार ये बंदे हमारे फाइट के अंदर क्यों ज्वाइन होना चाहते हैं। ये सारे लोग हमारी फाइट के अंदर इसलिए ज्वाइन होना चाहते हैं क्योंकि चेयरमैन ने इन्हें पैसे देने के लिए वादा किया है, इसीलिए ये लोग हमारी फाइट के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं। सारी बातें सुन के वो चेयरमैन का बंदा बोलता है, बास्टर्ड आखिरकार तुम्हें इस चीज को बोलने की क्या जरूरत थी, ठीक है अगर तुम्हें मरना है तो मैं तुम्हारी शिक्षा को पूरी कर देता हूँ। उसके बाद वो बंदा हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और फिर उसके पास पहुंच के उसके गले के ऊपर अपनी नाइफ से स्टैप करता है, जिससे उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं चेयरमैन के दूसरे बंदे को, जो कि हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन हमारा एमसी उसके गले के ऊपर कट मारते हुए वहां से निकल जाता है, जिससे वो बंदा वहीं पे मर जाता है। उसके बाद हमें एक और अटैक को दिखाया जाता है, जो कि हमारे एमसी के ऊपर हो रहा होता है, लेकिन हमारा एमसी उसे डॉज करते हुए उस बंदे के ऊपर कट मारता है, जिससे उस बंदे की चीख निकल जाती है। फिर हमें तीन बंदे और दिखाया जाता है, जो कि हमारे एमसी के ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन हमारा एमसी अपने स्टैंड को लेते हैं उन बंदों के ऊपर कट मारते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन अटैक अभी भी जारी रहता है, जिसे देख के हमारा एमसी भी थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है। लेकिन फिर एक और अटैक आता है, जो कि चैन का होता है, जो कि हमारा एमसी के ऊपर हो रहा होता है, जिसे हमारा एमसी उछलते हुए डॉज कर लेता है, जिसे देख के वो बंदा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है, तुमने मेरे
सारे बंदों को मार दिया, अब तुम्हारे मरने की बारी है। ये चीज सुन के हमारा एमसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद हमारा एमसी उसके मुंह के ऊपर अपनी नाइफ थ्रो करके मारता है, जिससे उस बंदे की गेम ओवर हो जाती है। हमारा एमसी नीचे उतरता है, लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे एमसी के पैर में पेन होने लगता है, जिस चीज से हमारा एमसी लड़खड़ाने लगता है और याद करता है एक बंदे ने उसके पैर के ऊपर अटैक किया था, जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन हुआ था। लेकिन हमारा एमसी उस पेन को भुलाते हुए उस बंदे की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिस बंदे को उसने कुछ देर पहले उसके गले पे अटैक किया था। वो बंदा हमारे एमसी को अपनी तरफ आते देख पीछे हटने लगता है और बोलता है मेरी तरफ मत आओ, मेरी तरफ मत आओ। लेकिन हमारा एमसी तब तक के लिए उसके पास पहुंच चुका होता है। तभी वो बंदा आसपास के बंदों को देख के चिल्ला के बोलता है तुम लोग आखिरकार खड़े होके क्या देख रहे हो, मुझे बचाओ। अगर तुम लोग मुझे बचा देते हो तो मैं तुम्हें चेयरमैन के सारे पैसे दे दूंगा। इस चीज को सुन के वो लोग उसे इग्नोर मार देते और बोलते हैं आखिरकार कौन भौंक रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है यहाँ पर कोई है भी या फिर नहीं। यानी कि वो लोग उसे पूरी तरीके से इग्नोर मार रहे थे, जिसे देख के वो बंदा भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर हमारा एमसी उसके बालों को पकड़ता है और फिर उसका गेम वहीं पे ओवर कर देता है, जिसे देख के वो बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद हमारा एमसी बोलता है चेयरमैन तुमने मुझ पे 7.5 मिलियन का बाउंटी रखा था, लेकिन तुम्हारे बाउंटी को लेने के लिए अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसके बाद हमारा एमसी बोलता है आखिरकार तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से मुझ पे अटैक करो ताकि तुम्हें चेयरमैन की तरफ से पैसे मिल सके। बात सुनते ही वो लोग हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा एमसी उन्हें देख के बिल्कुल भी नहीं घबराता। उसके बाद सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है फर्स्ट फ्लोर का सीन, जहाँ पर बहुत ज्यादा भयानक फाइट चल रही होती है और हम चेयरमैन के कुछ बंदों को भी देखते हैं जो कि गॉन वॉन के बंदों को मार पीट के ठिकाना लगा रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग गॉन वॉन के बंदों को ठिकाना लगा के एक साथ आ जाते हैं। तभी उनका सीनियर बोलता है आधे लोग जाके स्टेयर्स को गार्ड करो और बाकी लोग जाके एंट्रेंस को गार्ड करो, तब तक के लिए मैं इस बंदे से लड़ता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सामने की ओर, यहाँ पर हम देखते हैं तो वहाँ पर होता है रेड जैकेट वाला बंदा जो कि उसे ही घूरे जा रहा होता है। उसके बाद सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के दोस्तों को। तभी स्कार वाला बंदा बोलता है सर क्या हमें वाकई में सियोक को बचाना होगा। ये बात सुन के उनका बॉस बोलता है हाँ हमें उसे बचाना होगा, क्योंकि उसके ऊपर 7.5 मिलियन का बाउंटी लगा है। अगर हम लोग उसे नहीं बचाएंगे तो वो वहीं पे मारा जाएगा। अगर तुम लोग उसे नहीं बचाना चाहते तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनते ही वो लोग शांत हो जाते हैं। फिर लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे बंदों को जो कि एक तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं। जाते हुए वो बोल रहे होते हैं वो लगभग मर गया है, अगर हम उसे मार डालेंगे तो हमें चेयरमैन की तरफ से शाबाशी मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे अटैक को जो कि हमारे एमसी के ऊपर हो रहा होता है और हमारा एमसी उसे लगातार ब्लॉक कर रहा होता है और सोच रहा होता है मेरी ओर बहुत सारे अटैक्स आ रहे हैं, ऊपर से मैं इन्हें डॉज नहीं करूँ तो मैं वहीं पे मारा जाऊंगा, ऊपर से मैं एक ओपन जगह पे लड़ रहा हूँ और यहाँ पर कुछ बचने के लिए भी नहीं है, इसलिए मुझे इनके अटैक्स को डॉज करते रहना होगा। लेकिन ये चीज भी इम्पॉसिबल हो रही है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं जो कि मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे बंदों को जो कि हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं दो बंदों को जो कि हमारे एमसी को देखते हुए बोलते हैं वो लगभग मरने ही वाला है, उस पर अटैक जारी रखो। तभी उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे बंदों को जो कि हमारे एमसी के ऊपर अटैक करते ही जा रहे होते हैं, लेकिन हमारा एमसी उनके अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। एक बंदा पीछे से हमारा एमसी को मारने के लिए आ रहा होता है, जिसे हमारा एमसी महसूस कर लेता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक से नहीं बच सकता था। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और उस बंदे को एक लात मारता है, जिससे वो बंदा उड़ते हुए पीछे जा गिरता है, जिसे देख के वहाँ पर सन्नाटा मच जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि होता है हमारे एमसी का दोस्त। हमारे एमसी का दोस्त बोलता है बास्टर्ड आखिरकार तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम लोगों की वजह से यहाँ पर बहुत सारे बंदों की जाने जा चुकी है, आखिरकार अब भी तुम लोग फाइट करना क्यों चाहते हो, ऊपर से तुम लोग हमारे टीम लीडर सीओ को पकड़ के चेयरमैन के पास ले जाना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि चेयरमैन इस चीज के लिए तुम्हें पे करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तुम्हारा हाल भी सीओ की तरह ही कर देगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ सारे लोग यहीं पे रुक जाओ और चेयरमैन के ऊपर भरोसा मत करो, वरना तुम लोग की भी जान जा सकती है। तभी वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि बोल रहा होता है आखिरकार तुम ये सारी चीजें कैसे बोल सकते हो, तुम भी तो एक किलर हो और तुम भी तो पैसे लेके बहुत सारे बंदों को मारते हो, तो तुम आज अच्छा बनने का दिखावा क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम लोग सिर्फ बहाना बना रहे हो ताकि हमारे शिकार को छीन सको। ये बात सुन के हमारे एमसी का दोस्त बोलता है आखिरकार तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। इस चीज को सुन के वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम लोग को क्या लगता है कि ये चीज हमें पता नहीं चलेगी कि तुम लोग हमारे मेहनत के कमाए हुए पैसे को ले जाने आए हो? तुम लोग को लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें भी पैसे की जरूरत पड़ती है। हमारी भी फैमिली है, मेरी फैमिली बाहर रहती है और उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं इस काम को करने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन तुम लोग आते हो और हमारे पैसे को छीन के यहाँ से चले जाते हो। तुम लोग सिर्फ एक बास्टर्ड हो जो कि हमारे मेहनत के कमाए हुए पैसे के छीनना जानते हो। और ये सारी बातें हमारा सीओ भी सुन रहा होता है। तभी वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं मुझे लगता है कि ये लोग सीओ के साथ मिले हुए हैं, इसलिए इन लोगों को भी मार डालो। ये चीज सुनते ही हमारा एमसी वहाँ से भागने लगता है। तभी वो भागते हुए एक बंदे को भी मार डालता है और हम देखते हैं कि हमारा एमसी एग्जिट की ओर भाग रहा होता है, जिसे देख के आसपास के बंदे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं वो एग्जिट की ओर भाग रहा है, उसे जल्दी से पकड़ो वरना वो भाग जाएगा। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी के दोस्त को जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है उन्हें किसी भी हालत में रोको वरना वो हमारे दोस्त को मार डालेगा। और
फिर हम देखते हैं हमारे एमसी के दोस्तों को जो कि उन बंदों को ब्लॉक करने में लगे हुए होते हैं, लेकिन कुछ बंदे हमारे एमसी के पीछे जा चुके होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है वो देखो वो बंदा वहां पर है, और हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होता है, जिसे देख के वो लोग चिल्लाते हुए हमारे एमसी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हमारा एमसी उन दोनों को ही निपटा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे एमसी को 3 बंदे और बढ़ रहे होते हैं, जिसे हमारा एमसी तुरंत निपटा देता है। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है बास्टर्ड आखिरकार तुम कितने बंदों को मारोगे, हम बहुत सारे और हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और हम तुम्हें मार के ही रहेंगे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़े होते हैं, लेकिन हमारा एमसी एक एक करके उन लोगों को मार रहा होता है और मारते मारते सीढ़ियों के नीचे भी आ रहा होता है। लेकिन तभी हमारा एमसी देखता है कि उसके ऊपर बहुत सारे बंदे अटैक करने के लिए आ रहे हैं, जिसे देख के हमारा एमसी उन्हें मारने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन वो अचानक से सीढ़ियों पे गिर जाता है, जिस चीज को देख के वो बंदा बहुत ज्यादा घबराने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सिर्फ उसकी चीखें ही सुनाई पड़ी होती है, जिसे सुन के 2 बंदे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। के बाद वो दोनों देखते हैं कि सीढ़ियों के ऊपर बहुत सारे लाशें पड़ी होती है, जिसे देख के एक बंदा बोलता है सीढ़ियों के ऊपर बहुत सारे कॉप्स पड़े हैं, इस कारण से हम सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकते। लेकिन रुको, आखिरकार हम लोग ऐसे लड़ ही क्यों रहे हैं, हमें तो सोच समझ के लड़ना चाहिए था ताकि हमारे बंदे भी सेफ रहे और हम भी सेफ रहे। जरा रुको, आखिरकार मेरे बंदे कितने बचे हैं। उसके बाद वो बंदा जब अपने बंदों की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सिर्फ 2 बंदे बचे होते हैं, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि अपने बालों को संवारते हुए बोलता है आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो, चलो जल्दी से मेरे ऊपर अटैक करो। लेकिन वो लोग हमारे एमसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे होते, जिसे देख के हमारा एमसी बोलता है चलो जल्दी से सीढ़ियों के ऊपर आओ ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। चीज को सुन के वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं और चढ़ते चढ़ते बोल रहे होते हैं प्लीज हमें छोड़ दो, हमने क्या किया है, वो तो सिर्फ हमने चेयरमैन का ऑर्डर माना था। इस चीज को सुन के हमारा एमसी बोलता है चलो जल्दी से सीढ़ियों के ऊपर चलो ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। इस बात को सुन के तो वो लोग रोने ही लगते हैं और रोते रोते बोलते हैं प्लीज हमें छोड़ दो, वैसे भी तुमने बहुत सारे बंदों को मार डाला है। इस बात को सुन के हमारा एमसी उसे बोलता है क्या तुम सचमुच में श्योर हो कि मैंने बहुत सारे बंदों को मार दिया है, लो बहाना बनाना बंद करो और अपने अपने वेपन्स उठाओ और मुझ पे अटैक करो। इस बात को सुनते ही वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद हमारा एमसी उन बंदों को बोलता है अगर तुम लोग को प्राइज जीतना है तो मुझ पे अटैक करना होगा और उसके बाद मुझे मारना होगा, अगर तुम लोग को प्राइज नहीं जीतना तो तुम लोग को मरना होगा।